बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने रेड जोन में जलसे करने से रोकने की दरखास्त पर सियासी जमातों को फरीक बना लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों को नोटिस जारी कर दिया है। अटॉर्नी जनरल का सिंध हाउस वाक़े पर सुप्रीम कोर्ट में इजहार निदामत। आज इस्लामाबाद से सिंध हाउस वाक़े पर रिपोर्ट तलब कर ली गई। समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, तहरीक अदम एतमाद का मामला हमारे सामने जेर बहस नहीं। तहरीक अदम एतमाद पर कार्रवाई आइन के तहत अमल में लाई जाए। हम सियासी जमातों को भी फरीक के तौर पर सुनना चाहते हैं। आर्टिकल 95 पर सख्ती के साथ अमल किया जाए। समाअत पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के बाद अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात की। मुलाकात में आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत पर वजीर आजम को ब्रीफिंग दी। अटॉर्नी जनरल ने तहरीक इंसाफ के कारकुनान के सिंध हाउस वाक़े पर अदालती तशवीश से मुताल्लिक़ वजीर आजम को आगाह किया। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि अदालत का जो हुक्म हो इस पर सख्ती से अमल किया जाए। इस बारे में मजीद डिटेल्स लेंगे हमारे नुमाइंदे जहांजेब अब्बासी से। जी जहांजेब अब्बासी। देखें, जैसे ही अदालती कार्रवाई ख़त्म हुई तो उसके बाद अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान खालिद जावेद खान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात के बाद उन्होंने अदालती कार्रवाई की तमाम तर ब्रीफिंग जो थी उस हवाले से उनको आगाह किया। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ये भी बताया कि गुज़िश्ता रोज़ जो नाखुशगवार वाक़या पेश आया सिंध हाउस में, जिस तरह से दावा बोला गया, उस तमाम तर सूरत हाल पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो ऑब्जर्वेशन थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह से इस तमाम तर सूरत हाल से अपने खदशात का इजहार किया, उस हवाले से भी ब्रीफिंग दी और ये भी कहा कि कारकुनान को ये कहा जाए कि इस तरह का जो कोई भी इवेंट जो है वो आगे मुस्तकबिल में नहीं होना चाहिए। इसके बाद अब ज़राए का ये कहना है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये सख्ती से हिदायत जारी की हैं कि इस तरह का नाखुशगवार वाक़या अब आगे नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस केस की समाअत जो है वो पीर तक मुलतवी की है। तमाम सियासी जमातें, जो ख़ास तौर के ऊपर वो सियासी जमातें जिन्होंने तहरीक अदम एतमाद के मामले के ऊपर साइन किए हैं, उन तमाम सियासी जमातों को, जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, JUI-FA, इसके अलावा BNP मैंगल और ANP, इन तमाम सियासी जमातों को भी फरीक बनाते हुए इनको कहा है कि हम इनको पीर के दिन सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अदालती कार्रवाई में ये भी वाज़ेह किया है कि जो आर्टिकल 95 है अदम एतमाद की तहरीक के मामले के ऊपर, उसको आइन के मुताबिक वो अमल मुकम्मल होना चाहिए। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जहांजेब आपका। और उधर तहरीक इंसाफ ने 14 मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली को नोटिस जारी कर दिए हैं। मुनहरिफ अरकान को पार्टी चेयरमैन इमरान खान के सामने पेश होने की हिदायत कर दी गई है। जिन अरकान को नोटिस जारी किए गए हैं इनमें नूर आलम खान, अफसर ढाडा, शेर वसीर और राजा रियाज शामिल हैं। अहमद हुसैन डहर, कासिम नून, गफ्फार भट्टू, आमिर तलाल गोबाम और बासिर सुल्तान को भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। वजीहा इकराम, रमेश कुमार, नुज़हत पठान और रियाज मजारी भी नोटिस जारी उनको भी हो चुके हैं और शोकाज नोटिस पर पार्टी के सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने दस्तखत किए हैं। तमाम मुनहरिफ अरकान से वजाहत तलब कर ली गई है। इस बारे में मजीद डिटेल्स देंगे शाकिर अब्बासी से। जी शाकिर। जी बिल्कुल, तहरीक एतमाद पेश होने के बाद जो पीपल्स पार्टी के अरकान मुनहरिफ हुए और अपोजिशन कैंप में जहाँ बैठे हैं, ज़ाब्ती कार्रवाई उनके खिलाफ शुरू कर दी गई है और उन्हें पहले तो जो है वो जनरल सेक्रेटरी जनरल असद उमर की जानिब से शोकाज नोटिस जारी किए गए और कहा गया है कि उनसे वजाहत तलब किया और अरकान को कहा कि 7 रोज के अंदर अंदर माफी मांगकर गैर मशरूत तौर पर पार्टी में वापस आ सकते हैं। 7 रोज तक जवाब न देने वालों को और वापस न आने वालों के खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई, रस्मी जो कार्रवाई है वो की जाएगी। नोटिस नूर आलम खान, अफजल डांडा, शेर वसीर, राजा रियाज, अहमद हुसैन डेर, कासिम नून, गफ्फार भट्टो, आमिर तलाल और बासिर सुल्तान, जबकि वजीहा इकराम, रमेश कुमार, नुज़हत पठान और रियाज मजारी को जारी किए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया शाकिर आपका। तहरीक इंसाफ के मजीद अरकान कौमी असम्बली का पीपल्स पार्टी से राब्ता हुआ है। ज़राए के मुताबिक हुकूमती जमात के 10 मजीद मेंबरान कौमी असम्बली ने पीपल्स पार्टी से राब्ता किया है। 4 विफाकी वज़रा भी पीपल्स पार्टी से राब्ते में है। PTI रुकन असम्बली आमिर लियाकत भी पीपल्स पार्टी से राब्ते में है। इन राब्तों के बारे में मजीद डिटेल्स देंगे हमारे नुमाइंदे सरदार शहराज से। जी सरदार शहराज। जी, पीपल्स पार्टी ने इस बात की तस्दीक की है कि PTI के 10 मजीद अरकान जो हैं उनके साथ राब्तों में हैं, जिसमें 4 वफाकी वज़रा भी शामिल हैं।
اس حوالے سے جو ہے جو پہلے خبر چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو اپنے باغی ارکان ان کو شوکاز نوٹس جاری کر دیے ہیں، تو یہ میرے خیال میں پی ٹی آئی کی جانب سے ایک سنگین غلطی ہے، چونکہ انہوں نے خود یہ شوکاز نوٹس جاری کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ اہل اعتماد ان کے پاس وہ اکثریت نہیں ہے، وہ اکثریت کھو چکے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہے میڈیا اور خود جو ہے نا مختلف سیاسی جماعتیں بھی گوم کا شکار تھی کہ تحریک اعتماد کے حوالے سے کیا ہوگا، لیکن آج جو ہے نا ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ سردار شیراز آپ کا۔ مسلم لیگ نون کے ناراض ایم پی اے جلیل شرپوری حکومت کی حمایت میں سامنے آ گئے ہیں۔ کہا نون لیگ کے 5 ووٹ اب بھی ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، وہ اور ان کے 5 ساتھی عثمان بزدار کے خلاف ووٹ نہیں ڈالیں گے۔ نون لیگی ایم پی اے کے مطابق تحریک عدم اعتماد کے پیچھے غیر ملکی ایجنڈا ہے۔ بزدار صاحب کے خلاف ووٹ میں نہیں کرنا چاہتا۔ کم از کم 5 احباب ایسے ضرور ہیں جو میرے ساتھ بھی کلوز رابطے میں ہیں اور بزدار صاحب کے ساتھ بھی کمفرٹیبل۔ بس ہم چاہتے ہیں کہ اگر وہ محبت والے آدمی ہیں تو ان کو عزت دی جائے۔ کئی دفعہ دوستوں کی طرف سے اور سیکریٹریٹ کے اندر سے کئیوں نے منسٹری کے لیے بھی کہا، اور میں نے بطور خاص یہ کوئی اتنا مناسب نہیں سمجھا، ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور یہ راتوں رات جو تبدیلی آئی ہے یہ ملکی اندرونی معاملات کی وجہ سے نہیں آئی، یہ امریکہ کی اور دیگر باہر کی قوتوں کی انوالومنٹ سے ہوا ہے۔ اہم خبر ہے، متحدہ اپوزیشن کی اعلیٰ قیادت کا اہم اجلاس شہباز شریف کی اسلام آباد میں قیام گاہ پر اس وقت جاری ہے۔ شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان، آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری بھی اجلاس میں اس وقت شرکت کیے ہوئے ہیں۔ اپوزیشن قائدین کی تحریک عدم اعتماد پر مشاورت ہو رہی ہے۔ ملکی صورتحال، سندھ ہاؤس اور اراکین قومی اسمبلی کے گھروں پر حملوں پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ ادھر اپوزیشن جماعتوں کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کے خلاف ہی تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ۔ اپوزیشن قیادت نے تحریک عدم اعتماد تیار کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ پیپلز پارٹی قیادت نے اپوزیشن قائدین کو 45 ایم پی ایز کی حمایت حاصل ہونے کی یقین دہانی کرا دی ہے۔ باب پارٹی کا 4 رکنی پارلیمانی گروپ پہلے ہی حکومت سے علیحدگی اختیار کر چکا ہے۔ ملک کے بالائی علاقوں میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ بالائی خیبر پختونخوا، اسلام آباد، پوٹھوہار، گلگت بلتستان اور کشمیر میں آندھی، تیز ہواؤں، گرج چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری متوقع ہے۔ سرگودا، میاں والی، خوشاب، حافظ آباد، گجرانوالہ، سیالکوٹ، گجرات اور لاہور میں تیز ہوائیں، آندھی چلنے اور گرج چمک کا امکان ہے۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ ویلکم بیک۔ اسلام آباد میں نیا 5 اسٹار ہوٹل بنے گا۔ پاک گلف کنسٹرکشن کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ اور میزان بینک لمیٹڈ میں معاہدہ طے پا گیا ہے۔ دنیا کی معروف ترین چین سے جڑا 5 اسٹار ہوٹل سینٹوریس مال میں بنایا جائے گا، جس کے لیے پی جی سی ایل اور میزان بینک کے اشتراک سے 6 ارب 80 کروڑ روپے مالیت کا اسلامی سینڈیکیٹ قائم کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں پاک گلف کنسٹرکشن کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ اور میزان بینک لمیٹڈ کے درمیان معاہدے پر دستخط کی تقریب میں گروپ سی او سردار گروپ آف کمپنی سردار یاسر الیاس نے بتایا کہ وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق ٹورزم کو بڑھانے کے لیے بنیاد رکھ رہے ہیں۔ اسلام آباد کی ہوٹل انڈسٹری میں 380 رومز کا اضافہ کرنے جا رہے ہیں، جس سے کئی ہزار لوگوں کو روزگار کے مواقع ملیں گے۔ سردار یاسر الیاس نے کہا، جب لوگ ان سے معاہدہ کرتے ہیں تو محسوس کرتے ہیں کہ وہ قابل بھروسہ لوگ ہیں۔ براہ راست آپ کے لیے چلتے ہیں، فواد چودھری بنی گالا کے باہر میڈیا ٹاک کر رہے ہیں۔ جو کانفرنس ہوئی ہے جو اوپر اس کے اندر اس بات کو اپریشیٹ کیا گیا کہ اب یہ قوم جاگ رہی ہے، لیکن پرامن احتجاج اور کسی تشدد کے ہم ہر قسم کے تشدد کے خلاف ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہمارا یہ جو 27 کا جلسہ ہے امر المعروف کے نام سے، وہ ہم اس کے لیے جو تیاریاں ہیں اس کے سلسلے میں دیکھا گیا کہ عوام میں جو اس وقت ایک جوش پایا جا رہا ہے وہ آج سے پہلے کبھی نہیں پایا گیا تھا۔ جنہوں نے بھی یہ سازش پلان کی تھی انہوں نے اس چیز کا پلان نہیں کیا کہ پبلک سینٹیمنٹ جو ہے وہ اتنی تیزی سے اپنے لیڈر عمران خان کے پیچھے آ کے کھڑا ہوئے گا اور ورکر ہمارا اتنا چارج ہوئے گا جتنا وہ ہو گیا ہے۔ آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں کے اندر آپ کو ہم یہ عدم اعتماد کی تحریک کو بھی ناکام کریں گے، اور اس ساری سازش کے نتیجے میں اگر کوئی ایک نتیجہ نکلے گا تو وہ یہ کہ پاکستان اور پاکستان کا وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ بھرپور مضبوط طریقے سے ایک مرتبہ پھر ابھرے گا اور ہماری پبلک اوپینین میں اور پاپولر سپورٹ میں مزید اضافہ ہوگا۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جو ہے میں نے یہ کل بھی پہلے دن یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ
शतरंज भी हमारे पास है, चालें भी हमारे पास हैं और मुस्तकबिल भी हमारे पास है। तो ये लोग जो बादशाह को गिराने निकले थे, इनको पता ही नहीं था कि रास्ते में मुश्किलात क्या आएंगी। अब उनको समझ नहीं आ रही है कि उन्होंने जाना किधर। उनको पता ही नहीं था कि इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी थी लोगों में, इन्होंने चंद जो एक हमारे जो मीडिया के दोस्त थे उनकी बातों में आके समझ लिया कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम हो गई है। हालांकि अब उनको जब एहसास हुआ है और लग पता गया है कि इमरान खान को बग़ैर पाकिस्तान की सियासत मुकम्मल ही नहीं है, तहरीक इंसाफ के बग़ैर पाकिस्तान की हुकूमत मुकम्मल ही नहीं है, अब उनको ये होश जो है हमारे जो सियासी अपोनेंट्स हैं उनको ये आई है और अब उनको लग पता गया है। मैं आपको बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर बता दूं, पहले तो आज जो पॉलिटिकल मीटिंग हुई है उसमें हमने हमाद अज़हर साहब का शुक्रिया अदा किया है जो 5 रुपये बिजली कम की है पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। इन मुश्किल हालात में जिस तरह से पेट्रोल और अब बिजली की कीमतों में जो कमी हुई है वो एक तो ज़ाहिर है हर आदमी उसको अप्रिशिएट करता है। उसके बाद हमने फ़ैसला ये किया, एक तो हम सलाम पेश करते हैं जो एहतजाज पूरे पाकिस्तान में कल पुरअमन एहतजाज के लिए जो लोग निकले हैं वो पाकिस्तान के हीरो हैं और हम समझते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने पुरअमन एहतजाज किया, अच्छाई और बदी में जो फ़र्क करना है, अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर जो है वो हमारा एक बुनियाद है हमारी सोसाइटी की। और वज़ीर-ए-आज़म ने इसलिए फ़ैसला किया है कि हमारा जो डी चौक में होने वाला जलसा है उसकी जो थीम है, उसका जो ख़याल है वो अमर बिल मारूफ़ होगा, यानी नेकी की तलकीन होगा। और आपने देखा है कि ये सारे लोग जो बेज़मीर फ़रोश जिनको आज हमने नोटिस भी जारी कर दिए हैं और तौबा का दरवाज़ा भी खुला रखा है, 7 दिन हमने दिए हैं, 7 दिन में जो लोग वापस आ जाएँ। और इसी नतीजे में क्योंकि एक जो साहब थे उनके भाई का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि जी देखें भाई उनकी सारी सियासत करते हैं, उन्होंने कहा कि ये जो हरकत हुई है उस पर हम सारा ख़ानदान बड़ा शर्मिंदा है और हम तो हमारे बच्चे जो हैं वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे किसी के। तो वो हमने उससे भी बात की है, लेकिन उसके बाद सिंध पुलिस का पैरा लगा हुआ है तो वो उसकी हमें मदद करें उसको वहाँ से निकालने में। खैर वो तो हम सारा इंशाल्लाह कर लेंगे, किसी को कैद में हम जो है वो नहीं छोड़ेंगे, सब लोगों को मौका मिलेगा बाहर आने का। इत्तेहादियों के साथ भी हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह एक वाज़ेह फ़ैसला उनका जो है वो आ जाएगा इन्हीं चंद दिनों में या अगले 24 घंटों में भी आ सकता है, लेकिन बहरहाल वो भी हम देखेंगे। और ये लोग जो हैं उनकी वापसी का जो सफ़र शुरू होना है वो भी आप सारे जो हैं वो इंशाल्लाह उसको देखेंगे। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि हुकूमत कहीं जा रही है, हुकूमत ना पहले कहीं जा रही थी ना अब कहीं जा रही है और ना उसके बाद कहीं जाएगी। जिस लोगों का इमरान खान के साथ गुजारा नहीं हो रहा, जिनको बहुत पेट में दर्द है, उनको हम दवाई देने को तैयार हैं, लेकिन गुजारा इमरान खान के साथ ही इंशाअल्लाह ताला करना पड़ेगा। और जिस तरीके से पाकिस्तान की सियासत अब सेटल डाउन हो रही है, हमारी ख्वाहिश ये है कि ये कज़िया जल्दी ख़त्म हो, जो इजलास है उसको जल्द बुलाया जाए ताकि हम मईशत की तरफ वापस आ सकें। ये ना हो कि सियासत में हमारी मईशत जो है वो इतनी ज़्यादा उसको नुकसान पहुँच जाए कि उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो उसको नुकसान हो जाए। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि जरदारी साहब और बिलावल साहब शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठे हुए हैं, निगोशिएशंस हो रही हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं कि आपका पेट फाड़ के हमने पैसे कैसे वापस लेने हैं। ज़ाहिर है कि यही एक फंडामेंटल है जिसके ऊपर इनका होगा। सिर्फ ये एक बार फिर मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे बड़ा फ़ख्र है अपनी कौम के ऊपर। उन्होंने साबित किया है कि ये 1989 नहीं है, 1990 की दहाई नहीं है। यहाँ पर बुरे को बुरा कहने वाले लोग मौजूद हैं और हम इंशाल्लाह ये जो पुरअमन एहतजाज है, वज़ीर-ए-आज़म साहब का मैं तमाम PTI के लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ, पुरअमन एहतजाज हमारा हक़ है, लेकिन उस एहतजाज में वायलेंस शामिल नहीं होना चाहिए, तशद्दुद शामिल नहीं होना चाहिए। बाकी एहतजाज जो है वो तहरीक इंसाफ का और हर ज़ी शऊर शहरी का ये हक़ है कि वो आइनी हक़ है कि वो बुरे को बुरा कहे। सर अपोजिशन तो इस वक्त हुकूमत बना रही है, प्राइम मिनिस्टर तय हो रहे हैं, स्पीकर कौन होगा वो तय हो रहे हैं, उसके ऊपर एक कमेंट करिएगा। और सर 63A1 अदम एतमाद से पहले क्या ये लागू हो सकता है किसी मेंबर के ऊपर? यही तो हम जा रहे हैं ना सुप्रीम कोर्ट से, हमने कहा है कि इसके ऊपर जो कन्फ्यूजन है वो, और हमें बड़ी खुशी है कि आज अटॉर्नी जनरल साहब ने भी ब्रीफ किया है कि सोमवार को ये फाइल हो रहा है और सोमवार को 1 बजे ही जो है सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ये सारे केसेस वो इकट्ठे सुनेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला ये सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाएगा। और आप हैरत की बात ये है कि जिन लोगों ने ये फ्लोर क्रॉसिंग लॉ पास किया था
آج وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ اپلائی نہیں ہوتا. بھائی تو اس وقت پاس کیوں کیا تھا؟ اس وقت پاس کیوں کیا تھا؟ اس وقت کے لیجسلیٹرز کی نیت واضح تھی کہ یہ جو ہارس ٹریڈنگ ہے اور لوٹا کرسی ہے اس کو ختم کیا جائے, اور اب اسی نیت کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سپریم کورٹ سے. پاکی وزیر حماد اظہر اور فواد چودھری اس وقت میڈیا ٹاک کر رہے تھے, اور حماد اظہر نے کہا پی ٹی آئی تشدد کی سیاست کو نہیں مانتی, ہر قسم کے تشدد کے خلاف ہیں, پرامن احتجاج کرنا سب کا حق ہے. 27 مارچ کے جلسے کے حوالے سے عوام میں بھرپور جوش پایا جاتا ہے, جبکہ فواد چودھری نے کہا کہ پہلے ہی روز کہا تھا کہ شطرنج اور تمام چالیں ہمارے پاس ہیں.